नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, कृत्तिका नक्षत्र है, साध्य योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 9:23 तक रहेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की समस्याओं की जड़ केवल कमजोर ग्रह ही नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली का कोई अत्यधिक बलवान ग्रह भी हो सकता है आपके जीवन में चल रही परेशानी का कारण बन रहा हो। आमतौर पर देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में या आम जनमानस में यह बात व्याप्त है कि कमजोर ग्रह है तो उसको ठीक करिए, वो ग्रह कष्ट देने वाला बन रहा है, उसके चलते परेशानी है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ग्रहों की अत्यधिक शक्ति भी आपके जीवन काल में, या यूं कहिए कि आपके जीवन में कई तरह की असंतुलन और चुनौतियों को लाने वाली बनती है। यह वैसे ही है जैसे नमक ना हो तो भोजन का स्वाद नहीं आता, लेकिन वही नमक अधिक हो जाए तो फिर भोजन के स्वाद को बिगाड़ देता है। ग्रहों के मामले में भी यही सिद्धांत लागू है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, परम उपयोगी ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जो प्रातःकाल 9:23 तक मेष में रहेंगे आज कृत्तिका नक्षत्र में ही पूरे दिन, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। परंतु प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां उन पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में, मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, ये चार ग्रह युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? देखा जाए तो बुधवार, जो कि सौम्यवार है, और उग्र ग्रह सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 जनवरी दिन सोमवार। नामकरण, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका भी मुहूर्त आपको मिल रहा है। आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त। औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त। और पूर्व दिशा छोड़कर सभी दिशा की यात्रा प्रिय दर्शकों प्रातः 9:11 से 10:42 के बीच यह सब कार्य किया जा सकता है। विशेष करके औषधि निर्माण और सेवन का जो मुहूर्त मिल रहा है इसे आप नोट करके रखिए, यह बेहद काम का है। और इस समय विशेष में कोई दवा प्रारंभ कर दी जाए तो रोगी चाहे दीर्घकालिक रोग से ही क्यों न ग्रसित हो, जूझ रहा हो, वो दवा उसके लिए अमृतमय सिद्ध होगी। उस दवा का प्रभाव उसके लिए रामबाण बन जाएगा। और किस नक्षत्र में है आपके चंद्रमा, क्या आपने कभी जाना अपने जन्म नक्षत्र की शक्ति को? हर नक्षत्र अपने आप में बेहद शक्तिशाली और कुछ विशिष्ट शक्तियों को लिए हुए होता है, जो कि जातक के अंदर जन्म से ही, जन्म अगर उस नक्षत्र में हुआ है तो वो शक्ति आपके अंदर मौजूद होती है। जैसे मूल नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं वो जन्म से ही रहस्यमय शक्तियों से जुड़े होते हैं। ऐसे ही हर नक्षत्र की अपनी एक विशिष्ट शक्ति है, परंतु उस शक्ति को ना पहचान पाने के कारण हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। इस छुपी हुई शक्ति को जानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। आप जान जाएंगे अपनी उस छुपी हुई शक्ति के बारे में जो संभवतः अब तक आप नहीं जान पाए हैं, अब तक उसे आप नहीं समझ पाए हैं। प्रिय दर्शकों, ये 3 पार्ट में वीडियो है। ये आपको जो मैंने अभी लिंक दिया ये एक ही पार्ट का है, मूल से लेकर के ये रेवती तक है। इसमें 3 पार्ट है। पहले ये पार्ट देखिए। अगर आपको अपने नक्षत्र की चाहत होगी तो वहीं पर जहां ये वीडियो चैनल पर मेरे उपलब्ध है वहीं अगल बगल वो भी पार्ट हैं। आगे आने वाले दिनों में उसको भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन इसे आप अवश्य देखिए और अपनी उस गुप्त छुपी हुई शक्ति को अवश्य पहचानिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। जन्म कुंडली के बलवान ग्रह, जाहिर सी बात है जब कमजोर ग्रह की चर्चा होती है तो हम कहते हैं इस ग्रह को बलवान कर लीजिए। इससे आप इस ग्रह से संबंधित प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर ग्रह पहले से ही बलवान हो तब तो सूर्य, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य सर्वाधिक बलवान हो जाएं तो अपने आप में श्रेष्ठ है। आत्मविश्वास चरम पर, उच्च पद, सत्ता, सम्मान, प्रशंसा सब कुछ आपको मिलने वाला है। परंतु क्या आप जानते हैं कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में बहुत बलवान हो जाए तो उसकी कमियां भी भयंकर हैं। उसमें से एक कमी तो यही है अत्यधिक अहंकार। यह अपने आप चरम पर पहुंच जाता है। रिश्तों में हठ धर्मिता, अर्थात मैं जो कहीं कहूं वही मानूं, हर जगह, चाहे रिश्ता कह लीजिए या आप जहां भी रहिए, आपकी हठ धर्मिता हर जगह होगी। और फलतः अकेलापन, कोई आपके पास नहीं होना चाहेगा, कोई आपके साथ नहीं होना चाहेगा। यहां तक कि जो आपसे कमजोर हैं, जिनको आपसे मदद चाहिए, वो भी एक समय के बाद आपसे मदद नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपके व्यवहार से बेहद नाराज हो जाते हैं, आपके अहंकार से। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत बलवान है और आपको ऐसा लगता है कि इस बली सूर्य के कारण
मैं लोगों से कटता जा रहा हूं, अपने अहंकार के कारण कटता जा रहा हूं, तो मैं एक बहुत जबरदस्त उपाय आपको बता रहा हूं। याद रखिएगा, कमजोर ग्रह के उपाय सभी कराते हैं, लेकिन बलवान ग्रह का उपाय, और वो भी ऐसे करना है कि उस ग्रह की छेड़खानी ना हो, हम उस ग्रह को खराब भी ना कर दें और उसका लाभ भी उठा लें। मदार आपको पता करना पड़ेगा, ये हर समय नहीं मिलता। अभी ठंडी के समय में ये प्रयोग बता रहा हूं, लेकिन ये गर्मी में आपको मिलेगा। जो सफेद मदार होता है उसके आप ध्यान से ढूंढिए कहीं। उस मदार में गर्मी के दिन में उसकी रुई, उसका फल दिखाई पड़ता है, उस फल से रुई निकलती है। उसकी रुई को लेकर के अगर बत्ती बनाई जाए और घी का दिया जलाकर के रविवार के दिन अकेले में एकांत में बैठ करके उस दिए की लौ को एकटक देखा जाए तो मन शांत होता है, अहंकार की शांति होती है। और तो और इस प्रयोग को करने से सूर्य भी खराब नहीं होते हैं, यानी सूर्य को कमजोर भी नहीं कर किया गया और सूर्य का लाभ भी आपको मिलने लगेगा। चंद्रमा जब कुंडली में अत्यंत बलवान हो जाए तो जबरदस्त है। ये गहरी संवेदनशीलता, भावनात्मक समझ, कल्पनाशीलता, सब कुछ अच्छा, परंतु अत्यधिक बलवान चंद्रमा परेशानी भी खड़ा करता है। अत्यधिक भावुकता, मानसिक अस्थिरता, छोटी छोटी बातों पर तनाव देता है। याद रखिएगा, चंद्रमा का अति बलवान होना भी अपने आप में बहुत खराब है। 7 रविवार आपको यह प्रयोग करना है, इससे चंद्रमा खराब भी नहीं होगा और चंद्रमा का प्रभाव भी आपको ठीक मिलेगा। रविवार रात्रि सोते समय अपने सिरहाने किसी ग्लास इत्यादि में थोड़ा दूध रखिए, थोड़ा सा, और प्रातः काल कहीं देख करके रखिए बबूल का पौधा हो तो बबूल की जड़ में अर्पित करिए। आप ज्यादा नहीं, 7 नहीं कर पाएंगे तो 3 सोमवार भी जाकर अर्पित करिए। रविवार की रात को रखिए, 3 सोमवार अर्पित करिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। आपके चंद्रमा को नुकसान भी नहीं होगा और आपकी ये परेशानी मानसिक ठीक हो जाएगी। मंगल, जाहिर सी बात है, मंगल जिसकी कुंडली में बली हो, कहना नहीं कि साहस, ऊर्जा, पराक्रम, व्यक्ति बेहद प्रभावशाली हो जाता है, उसका व्यक्तित्व अद्भुत हो जाता है, लेकिन कमी पेशेंस, अपने आप चरम पर कम, अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, गलत निर्णय, यानी ये अपने आप में वैसे ही है कि हथियार है। इस हथियार को आप तोप समझ लीजिए, इसको, इस तोप को आप अपने दरवाजे पर रखिए तो जो देख आएगा वो देख के जगह, फलाने के दरवाजे पर तोप रखा हुआ है। लेकिन कहीं गलती से तोप बैकफायर भी करता है और ज्यादातर मामलों में बैकफायर भी करता है और ये बैकफायर होता है क्या? तो आप पेशेंस की कमी के चलते हमेशा अपना नुकसान कर लेते हैं। जीवन में एक बार एक नीम का पौधा अवश्य अपने हाथों लगाइए, उसकी देखभाल करिए जब तक वो बड़ा न हो जाए। आपका चंद्रमा मंगल भी ठीक रहेगा और आपका मंगल का जो दुष्प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बुध बलवान हो तो कहना ही नहीं, अद्भुत हो जाती है वो कुंडली। बुद्धि तीव्र, संचार कौशल अद्भुत, व्यापारिक समझ कहना ही नहीं, और कमी मानसिक तनाव। दूसरों की विचारों का आप उपेक्षा करना शुरू कर देंगे, अपनी चतुराई का गलत प्रयोग करने लगेंगे। ठीक है, एक बार सही, 2 बार सही, हमेशा तो सही नहीं हो सकते हैं आप, कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। गायत्री मंत्र का जप करिए, लगातार करिए, ताकि आपका बुध नियंत्रित रहे। इससे बुध नुकसान भी नहीं होगा और आपका बुध अपना सही प्रभाव देते रहेंगे। गुरु बलवान हो तो आप समझते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु बली हो, दूर से पता चल जाता है इस व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है। आध्यात्मिक ज्ञान चरम पर, बुद्धिमत्ता चरम पर, सामाजिक प्रतिष्ठा चरम पर कमी, आदर्शवादी भी अत्यधिक हो जाता है, व्यवहारिक जीवन में उसकी कठिनाई आने लगती है। और कमाल की बात आपको बता दूं कि गुरु भी अहंकार देते हैं। आपको हमेशा 5 मुखी रुद्राक्ष जो है अपने गले में धारण करना चाहिए, कम से कम 5 दाना, बड़ा आंवले के बराबर का दाना 5 मुखी रुद्राक्ष का गले में पहनना चाहिए। और शुक्र जब बलवान हो कुंडली में, तो शुक्र कौन है? सौंदर्य है, आकर्षण है, धन, विलासिता, सुख, सब शुक्र ही है। शुक्र का बली होना आप समझ सकते हैं। जिसकी कुंडली में शुक्र बलवान, वो व्यक्ति समाज में, दुनिया में हर जगह पहलवान, पर कमी भयंकर, भोग की लालसा चरम पर। इतनी भोग की कई बार लालसा बन जाती है कि वित्तीय स्थिरता हो जाती है। आपको बड़ा कमाल का विषय बताता हूं, हालांकि हमारा इस विषय पर चर्चा का समय नहीं है, पर एक लाइन में आपको बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए, ये जो हम सिनेमा इत्यादि के लोगों को देखते हैं, इनको समझिए ध्यान से। इनके पास एक आम आदमी से कहीं बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन आपको पता है,
एक समय तक इनके पास सेफ्टी के नाम पर बहुत, अब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि सबकी स्थिति वही है, लेकिन ज्यादातर केसों में ऐसा दिखाई पड़ता है कि सेफ्टी के नाम पर एक आम आदमी से भी कम पैसा ये रख पाते हैं, क्योंकि जो पैसा इनके पास आता है कई बार अपने चमक दमक दिखावा विलासिता पर उड़ाते चले जाते हैं। इनको सब कुछ बहुत महंगा चाहिए, क्योंकि तभी लोग इनकी पूछ करेंगे। तो पैसे आते हैं और खर्च होते चले जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कई बार देखने में ऐसा आता है कि जब थोड़ा सा भी काम इनका कमजोर पड़ा, ये मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं। कई ऐसे केस आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये कारण है। तो शुक्र का अत्यधिक बलवान होना भोग की चाहत अत्यधिक करता है, जिसमें वित्तीय अस्थिरता होती है, रिश्तों में असंतोष हो जाता है। शुक्र का बलवान होना बहुत सुखद दाम्पत्य कभी नहीं दे सकता, बहुत सुखद प्रेम संबंध कभी नहीं दे सकता। ये बहुत प्रेम संबंध बहुत दे सकता है, बहुत दाम्पत्य संबंध दे सकता है, स्थिर दाम्पत्य नहीं दे सकता। दुर्गा सप्तशती का पाठ सर्वोत्तम है आपके लिए। शुक्र का प्रभाव भी कमजोर नहीं होगा, शुक्र का दुष्प्रभाव भी जो अगर हो रहा है वो कम हो जाएगा। नहीं कर सकते तो कवच अर्गला कीलक दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में है, कम से कम इसका पाठ या श्रवण करिए। और शनिदेव आप सब जानते हैं, इनका बलवान होना आपको अनुशासित कर देता है, जिम्मेदार कर देता है, धैर्य वाला बना देता है, दीर्घकालिक सफलता दिलाता है, जबरदस्त है। परंतु शनिदेव अत्यधिक बलवान हो जाए तो आपको अत्यधिक गंभीर बना देते हैं। मानसिक और शारीरिक थकान हमेशा आपको दे देते हैं, आपकी धीमी प्रगति, आपको निराशा। याद रखिएगा, शनिदेव का बहुत बलवान होना भी धीमी प्रगति कराता है। और तो और शनिदेव का बहुत बलवान होना जीवन को उदासीन बना देता है। एक समी का पौधा या एक पीपल का पौधा अपने हाथों अवश्य लगाइए, जीवन में एक बार कम से कम करिए। और राहु जब कुंडली में बहुत बलवान हो तो कहना नहीं, आप हर दिन कुछ नया करते हैं, असाधारण करते हैं। आपकी सफलता का तो कहना ही क्या, जितनी पाठ सफलता के गीत गाए जाएं कम नहीं, पर कमी मानसिक तनाव, भ्रम, बेचैनी, गलत रास्ते से सफलता की प्रवृत्ति भी राहु दे देते हैं। यानी जातक ये नहीं देखता कि कहां से जाग रहा है, वो ये न केना प्रकार आगे बढ़ने लगता है, कभी तो फंस जाएंगे। मां छिन्नमस्ता की आराधना और उनके मंत्र का जब मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उनके मंत्र के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तंत्र प्रयोग वाला एक प्लेलिस्ट है, वहां जाकर के ये मंत्र ले लीजिएगा, करिए। आपको राहु का दुष्प्रभाव भी, जो अगर कष्ट ऐसा हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, राहु को नुकसान भी नहीं होगा। और अंत में केतु जब बलवान हो कुंडली में तो अत्यधिक अति जातक को आध्यात्मिक जागृति दे देते हैं, गूढ़ ज्ञान, गहरा अंतर ज्ञान दे देते हैं, पर कमी सांसारिक सुखों से उदासीन कर देते हैं। निरंतर असंतोष की भावना और भावनात्मक रिश्तों में दूरी ला देते हैं, ये केतु करते हैं। आपको एक उपाय बताता हूं, एक गणेश रुद्राक्ष कहीं से पता करके और लाल धागे में पिरो करके बुधवार के दिन गले में डाल लीजिए। इससे आपके केतु का बल भी क्षीण नहीं होगा, जैसा बल है वैसा है, और केतु से जो ये कमी उत्पन्न हो रही है वो कमी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, ये जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, इससे आपकी कुंडली का जो बलवान ग्रह है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, उसकी बलवत्ता वैसे की वैसे। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जब हम उपाय करते हैं तो कई बार उस बल के उपाय को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, कम कर दिया जाए। तो कम क्यों करेंगे जब प्रकृति ने आपको इतना बड़ा तोहफा दिया है? उसके बल को वैसे ही रखते हुए ये उपाय काम करेगा, इसका आप लाभ अवश्य उठाइएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपके राशि पर हैं। प्रातःकाल ही 9:23 पर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे, रहेंगे पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में। आज प्रातःकाल 5 इलायची खाली पेट सेवन करिए, कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। एक बात और, सोचे हुए सारे काम बनेंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों को व्यापार में खूब लाभ होने वाला है, पर जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं। वैसे जोखिम भी लेते हैं तो आप ही की जीत है, पर जोखिम मत लीजिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पूछना ही नहीं, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। परंतु जिन लोगों को आंखों की तकलीफ है वो अपने आंखों का ख्याल रखें। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर लाल है। निवेश अगर करते हैं आप, अवश्य करिए।
वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही प्रातः 9:23 पर आ जाएंगे। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिला करके उस जल से स्नान करिएगा। मन लगा करके धैर्यपूर्वक काम करिएगा तो आप हर समस्या का समाधान भी ढूंढ पाएंगे, सफलता भी मिलेगी। कार्यस्थल पर वैसे तो आज आपको मान सम्मान मिलता रहेगा, पर फिर भी जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुकिए, किसी से उलझिए मत, शांति प्रिय बने रहिए, यही अच्छा रहेगा। परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। थोड़ा बहुत जोखिम भी उठाना हो तो उठा सकते हैं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस इतना ध्यान रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत ले लीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर सफेद है। निवेश भी आप करें। तो वहीं बात मिथुन की कर लें तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज जल में लाल चंदन डालकर के उसी जल से भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है, फायदा मिलेगा। और लंबे समय से जो रुके हुए कार्य थे उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करना है। याद रखिए, नया कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना है। कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी है। दूसरों से या किसी से भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतया ठीक कहूंगा, परंतु यह जरूर बताना चाहता हूं कि छोटी मोटी बाधा परेशानी पूरे दिन आती रहेगी। किसी पर भरोसा मत करिएगा। आज धोखा मिलने वाला है, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होने वाले हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। और लव लाइफ के मामले में दिन सामान्य, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव, भूख न लगना या अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर ब्राउन। निवेश आप ना करें। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। कर्क के जातक स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर उस जल से स्नान करें। आपकी ऊर्जा आज जबरदस्त रहने वाली है, चरम पर रहने वाली है। धन संबंधी मामलों में सुधार, कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई खुशखबरी, कार्यस्थल पर दिन बढ़िया, साथ के लोगों से सहयोग, व्यापारियों को व्यापार में लाभ और सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो फायदा ही फायदा। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। मित्र की सलाह आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाली है। लव लाइफ के लिए भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, प्यार का इजहार नहीं कर सकते, बाकी ठीक है। वाणी पर जरा संयम रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। पर अत्यधिक मसालेदार चीजों के उपयोग से बचिए, नहीं तो पेट में जलन की शिकायत होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, 9:23 पर दशम में आएंगे। दिन बहुत अच्छा है। 1 मुट्ठी शक्कर चींटियों को डाल दीजिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने हर प्रयास में सफल होंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट, मान सम्मान में वृद्धि। कोई रुका हुआ कार्य, कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था वो बनेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं बात यदि आज के दिन की खराबी की करें तो वैसे तो कोई खराबी है ही नहीं, पर किसी की निंदा, किसी की चुगली मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको रक्तजन्य कोई बीमारी है उनका ध्यान अपने आप का अपना रखना होगा। लकी अंक 7 और लकी कलर पिंक है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों का भाग्य भी ठीक है। प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट उसका सेवन करिएगा। मन सकारात्मक रहेगा और सकारात्मक विचार के साथ अपने सारे कार्यों को करने का प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यस्थल पर कोई बड़ा ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जिसे स्वीकार करना आपके लाभप्रद होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार से मिलने जाने वाले हैं तो जा सकते हैं। ऋण लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला होगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप करें। तुला के जातक आज सावधानी बरतें। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें।
सकारात्मक परिणाम के लिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा सप्तमस्त अष्टम में चले जाएंगे प्रातः 9:23 पर। थोड़ी परेशानियां तो देंगे। भविष्य को लेकर के कोई योजना है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो मैं दिन को वैसे बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, साधारण ही कहूंगा। कार्यक्षेत्र में संभव है कि उच्चाधिकारी आपसे नाराज हो जाएं, तो जरा सोच समझ करके संभल करके चलना होगा। व्यापारी वर्ग भी सजग रहें। पार्टनरशिप में अनबन मतभेद की संभावना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज खराब नहीं है, अर्थ की चिंता बनी रहेगी। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, किसी के लिए भी जीवन साथी का सम्मान करें। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। शिक्षा के मामले में भी साधारण है दिन, और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर सफेद। निवेश से आप बचें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिएगा। और हां, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। कोई भी कार्य जो आप आज शुरू कर दें वो रुकने वाला नहीं है। साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। किसी का अपमान मत करिएगा, यह और अच्छा रहेगा ताकि कोई आपके विरुद्ध न जाए। समझदारी के साथ अगर काम करते चले जाएं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, सोच समझ करके फैसला लिया जाए तो और लाभ होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। आज तीर्थ के जल से स्नान करिए, विशेष करके गंगा जल इत्यादि। घर में अगर गंगा जल है तो उसको पात्र में डाल करके उसमें और थोड़ा जल ले लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन आपका बढ़िया रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी भी आपका सम्मान करेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कारोबार आज आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत करिए। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है, विशेष करके सरकारी नौकरी की तैयारी जो कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोग की रोगी हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, और निवेश आप करें। मकर के जातकों का दिन साधारण है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, साधारण है। जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सबके साथ प्यार से पेश आइए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। भाग्य का साथ चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है कि भाग्य के आज भरोसे मत रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, कोई बड़ा निवेश ना करें, सावधानी बरतें। सोच समझ करके निर्णय नहीं लिया तो नुकसान अवश्य होगा। परिवार के सदस्य विशेष करके माता पिता, इनकी कही बात मत टालिए। लव लाइफ के मामले में सामान्य है दिन। किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन या किसी तीसरे की वजह से अनबन होने वाली है, तो इन विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य रोग की संभावना है, खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, और निवेश से आप बचें। कुंभ के जातकों का दिन भी साधारण है। आज सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहें, हो सके तो दोपहर तक नमक ना खाएं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला ना करें। माता पिता की कही बात को मानिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अच्छी बात एक ही है कि आज नौकरी से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली है, परंतु स्वास्थ्य का आपने विशेष ख्याल रखना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो सामान्य है। व्यापार में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला ना करें, नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी की कही बात अवश्य मानिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही आज समय ज्यादा जाने वाला है। पेट दर्द से संबंधित परेशानी संभव है। आंखों का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आखिरी राशि मीन की बात करूं तो दिन जबरदस्त है। आज 1 चम्मच शहद का सेवन खाली पेट अवश्य करिएगा। लाभ ही लाभ है चारों तरफ से।
आज बस यूं समझ लीजिए कि आज का दिन बढ़िया है, अपनी बातों से किसी को सहमत कर सकते हैं, मित्र की सहायता, कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। छोटी मोटी चुनौतियां, बाधाएं, परेशानियां तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी आपका। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जो भी योजनाएं आपके मन में उत्पन्न हो रही हैं उस पर काम करिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको गले में दर्द इत्यादि से संबंधित या मौसमी बीमारियां रहती हैं या जिनको हैं, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर पीला है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।